औलाद की खातिर पति ने किराए की बीवी लाया। फिर जो हुआ, इंसानियत हिल गई, क्योंकि औलाद का सुख पाने की चाह इंसान को कहां तक ले जा सकती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस औरत के साथ जो हुआ, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया के सामने आज के समाज की सच्चाई का आईना रख दिया। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे गांव शहर का नाम जरूर लिखें। ये सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की है, जहां शहर की बड़ी कॉलोनी के बीच एक भव्य और आलीशान बंगला था। वही करोड़पति व्यापारी रोहित मल्होत्रा अपनी पत्नी अन्वी के साथ रहते थे। रोहित का शहर में कपड़े का बड़ा कारोबार था। कई शोरूम और गोदाम थे और लोग उन्हें अमीरों की फहरिस्त में गिनते थे। अन्वी एक सीधी सादी संस्कारी औरत थी, जो अपने बड़े से घर को बेहद प्यार और सजावट के साथ संभालती थी। शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन उस आलीशान घर की दीवारों के बीच अब तक बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थी। शुरुआत के कुछ सालों तक रोहित और अन्वी ने इस बात को हल्के में लिया। सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदार और जानने वाले ताने मारने लगे। इतना बड़ा घर है, इतनी दौलत है, पर वारिस ही नहीं। करोड़पति है, लेकिन किसके लिए? औलाद नहीं तो सब बेकार है। ये बातें अन्वी के दिल को तोड़ देती। वो रात को महंगे पर्दों के पीछे अकेलेपन में चुपचाप रोती। रोहित उसे समझाता, उसका हाथ थाम कर कहता कि सब ठीक होगा, लेकिन समाज की बातें अन्वी की आत्मा को छलनी कर देती थी। सबसे ज्यादा दबाव रोहित की मां शोभा देवी डालती थी। बड़ी हवेली में रहते हुए भी उनका मन खालीपन से भरा था। हर रोज अन्वी को ताने देती, इतनी दौलत, इतना नाम, लेकिन अगर वंश आगे ना बढ़ा तो सब व्यर्थ है। बहू, अगर तुझसे औलाद नहीं हो सकती तो रोहित को दूसरी शादी करनी ही होगी। अन्वी ये सुनकर टूट जाती, लेकिन जवाब नहीं दे पाती। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर लाचारी साफ झलकती। रोहित अन्वी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने हर बड़े अस्पताल में टेस्ट और इलाज करवाया। रिपोर्ट साफ थी, लेकिन समाज के तानों ने अन्वी पर ही दोष डाल दिया। लोग कहते, औरत ही जिम्मेदार होती है, चाहे कुछ भी हो। समाज का जहर उस महानुमा घर में भी भर चुका था। रोहित का दिल बार बार तड़प उठता। एक और मां की जिद थी, दूसरी ओर पत्नी का टूटा हुआ मन। एक दिन शोभा देवी ने सामने आकर कह ही दिया, रोहित, अगर वंश चाहिए तो किसी और औरत को घर लाना ही पड़ेगा। ये दौलत, ये बंगला किसके लिए? बिना औलाद सब राख है। ये सुनते ही अन्वी की आंखें भर आई, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोहित को देखा जैसे पूछ रही हो, क्या सच में मेरी जगह किसी और औरत को लाओगे? रोहित का दिल भीतर से चीर गया। करोड़पति होते हुए भी वो खुद को सबसे बड़ा बेबस इंसान महसूस कर रहा था। दौलत, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन औलाद ना होने का दर्द उसकी दुनिया को तोड़ रहा था। और अन्वी महलों जैसे घर में रहकर भीतर से खाली हो चुकी थी। बाहर से वो मुस्कुराती, मेहमानों की खातिरदारी करती, लेकिन कमरे की चारदीवारी में पहुंचते ही उसका दिल फट पड़ता। रोहित कारोबार में व्यस्त रहता, लेकिन मां के तानों और समाज की कड़वी जुबान उसे भी चैन से जीने नहीं देती थी। एक रात अन्वी ने रोहित से आंसू भरी आंखों में पूछा, क्या सच में अगर मैं औलाद ना दे पाई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या मेरी जगह किसी और को इस घर में ले आओगे? रोहित हक्का बक्का रह गया। उसने अन्वी का हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, लेकिन मां की बातें और समाज का दबाव मुझे तोड़ रहे हैं। उस रात रोहित बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। एक तरफ मां का चेहरे था, जो वंश और औलाद के लिए तड़प रही थी, और दूसरी तरफ अन्वी की आंसुओं से भीगी आंखें। करोड़ों की दौलत रखने वाला आदमी जो दूसरों की मदद करता था, गरीबों को दान देता था, वो अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से हार रहा था।
कई दिन ऐसे ही बीतते रहे। आखिर एक दिन शोभा देवी ने किसी बिचौलिए से मुलाकात की और रोहित को मजबूर कर दिया कि औलाद के लिए घर में किसी और औरत को लाना ही पड़ेगा। अन्वी ये सुनकर टूट गई, लेकिन चुप रही। उसके भीतर चीख उठी, पर वो बोल ना पाई। आखिर रोहित ने वो कदम उठा ही लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी मजबूरी में एक औरत को पैसे देकर इस घर में लाने का फैसला किया। वो औरत गरीब घर की थी। हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो पैसों के लिए ये कदम उठाए। जिस दिन वो औरत पहली बार बंगले में दाखिल हुई, अन्वी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। सामने उसका पति, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज किसी और को घर में ले आया था। रोहित का दिल भी रो रहा था, लेकिन उसने खुद को पत्थर बना लिया। उस औरत का नाम प्रिया था। वो साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में मजबूरी साफ झलकती थी। रात गहराती गई। प्रिया को उसी कमरे में ठहराया गया जहां कभी रोहित और अन्वी साथ बैठकर सपने देखा करते थे। अन्वी के लिए ये असहनीय था। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, मैंने सिर्फ एक बच्चा मांगा था। क्या ये मेरी गलती थी? क्या औलाद की चाह इतनी बड़ी है कि मेरा प्यार, मेरा रिश्ता सब मिटा दिया जाए? रोहित ये सब सुन रहा था। अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम जमे हुए थे। उधर प्रिया अपने कमरे में बैठी खुद को कोस रही थी। पैसों के लिए मैंने ये कदम उठाया है, लेकिन क्या मैं औरत कहलाने लायक भी रहूंगी? वो रात तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह हुई। माहौल और भी भारी था। मां शोभा देवी ने ताना मारा, अब हमारी वंश बेल बच जाएगी। औलाद के लिए ये कदम बिल्कुल सही है। अन्वी चुप रही, पर अंदर से टूट चुकी थी। प्रिया भी डर और शर्म के बीच घिरी थी। उसने अन्वी से धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, मैं मजबूरी में आई हूं। मेरा कोई इरादा नहीं था आपका घर छीनने का। मैं खुद टूट रही हूं। अन्वी के आंसू और तेज हो गए। प्रिया, गलती तुम्हारी नहीं है, ये हालात की मार है। रोहित दरवाजे पर सब सुन रहा था। उसका दिल फट चुका था। उस रात वो अंधेरे में बैठकर खुद से पूछता रहा, क्या औलाद के लिए मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया? क्या मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया? प्रिया को एक सौदे की चीज बना दिया? मैं किस तरह का इंसान हूं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही दिन उसने अपनी मां शोभा देवी को साफ शब्दों में कहा, मां, औलाद ईश्वर की देन है, ये खरीदने बेचने की चीज नहीं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी बीवी के साथ अन्याय किया और प्रिया को भी एक सौदे का हिस्सा बना दिया। आज से ये सब खत्म। अगर औलाद नसीब में नहीं है तो हम अनाथ बच्चों को अपनाएंगे। अन्वी रोते हुए रोहित को गले लगा चुकी थी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद राहत थी। प्रिया भी रो पड़ी। साहब, आपने जो कहा वही असली इंसानियत है। मेरी कोई लालच नहीं है, बस मेरी इज्जत बची रहे। मुझे जाने दीजिए। रोहित ने उसे सम्मान के साथ विदा किया और उसके परिवार की मदद की। फिर उसने पूरे समाज के सामने ऐलान किया, औलाद की चाह में मैंने इंसानियत खो दी थी, लेकिन आज समझ आया कि औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझना सबसे बड़ा अन्याय है। असली रिश्ते मोहब्बत, भरोसे और इंसानियत से बनते हैं, औलाद से नहीं। उस दिन उस बड़े बंगले में पहली बार चैन की सांस महसूस हुई। अन्वी के चेहरे पर मुस्कान लौटी। रोहित ने ठान लिया कि अब वह दूसरों के दुख दूर करने में जीवन लगाएगा। दोस्तों, औलाद का सुख जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत और रिश्तों की पवित्रता है। अगर औलाद ना हो तो क्या प्यार और सम्मान खत्म हो जाना चाहिए? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।